स्वागत दोस्तों हमारे चैनल में। आज मैं आप लोगों को स्पोर्ट्स उन लोग क्या खेलते थे और उन लोगों ने क्या कल्चरल एडवांसमेंट किया वो सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज मैं पर्शियन एम्पायर को कंक्लूड कर दूंगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। देखिए, पर्शियन लोग ज्यादा आर्चरी, बॉक्सिंग, फेंसिंग, हॉर्समैनशिप, हंटिंग, पोलो, जैवलिन थ्रोइंग, स्विमिंग और रेसलिंग ये सब उन लोगों का फेवरेट स्पोर्ट्स था। जो बेटे होते थे जो नॉबल्स लोग का, उन लोग को मिलिट्री सर्विस के लिए ट्रेनिंग दिया जाता था 5 साल की उम्र से, और उन्हें इनकरेज किया जाता था कि वो ये सब स्पोर्ट्स खेले। सिर्फ लड़कों को नहीं बल्कि लड़की लोग को भी ये सब ट्रेनिंग दिया जाता था। लड़का लड़की दोनों को इक्वली फिजिकली स्ट्रांग रहने के लिए ये सब स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रमोट किया था। ऐसे नहीं कि लड़का ही को सिर्फ सपोर्ट किया था, लड़की लोग को भी सपोर्ट किया जाता था ताकि वो लोग फिजिकली फिट रहे। देखिए, ये तो कंफर्म नहीं है कि जो पोलो स्पोर्ट है इसका ओरिजिन या डेवलपमेंट आपका जाकर पर्शियन एम्पायर में हुआ, लेकिन हम लोग को एक एविडेंस मिलता है जिसमें 330 BCE में जब अलेक्जेंडर ने दरायस 3 को हरा दिया था, तो दरायस 3 का जो आपका जो रिप्रेजेंटेटिव था उसने पोलो मैलेट गिफ्ट किया था आपका जाकर अलेक्जेंडर को, अलेक्जेंडर का जीत के खुशी में उसे दिया था। नॉर्मल टाइम पे उन लोग का पास्ट टाइम जब स्पोर्ट्स नहीं होता था, उन लोग क्या करते थे, उन लोग स्पोर्ट्स को देखा करते थे, इवेंट्स को देखा करते थे। मतलब जब उन लोग कभी मान लीजिए स्पोर्ट्स नहीं हो रहा है, जब उन लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जब स्पोर्ट्स गेम इवेंट नहीं हो रहा है, तो उन लोग क्या करते थे, उन लोग बोर्ड गेम्स खेलते थे, उसके बाद बैंक्वेट करते थे। इसमें क्या था, उन लोग ड्रिंक पीते थे, जिसमें वाइन जो होता था वाइन पिया करते थे। फिर म्यूजिक, मीम। देखिए, बिना आवाज निकाले मिमिक्री करना, इसको मीम बोला जा रहा है। तो चार्ली चैपलिन का अगर पुराना वीडियो देखी होगी ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें देखे होंगे चार्ली चैपलिन बिना बात किए ही, मिस्टर बीन का अगर देखिए उसमें कोई आवाज नहीं रहता लेकिन मिमिक्री होता है, तो वैसा मिमिक्री होता था, टाइम पास था। उन लोग देखते थे, हंसते थे, डांस और खासकर स्टोरी टेलिंग बहुत फेमस टाइम पास था। जो बड़े लोग होते थे उन लोग क्या करते थे, अपने बच्चों लोग को या जो बहुत अच्छा स्टोरी टेलर लोग को अपॉइंट करते थे, जो पूरा पीपल लोग को स्टोरी बताता था, सुनाता था। ये तो हम लोग ने देख लिया उन लोग का स्पोर्ट क्या था, उन लोगों का फेवरेट टाइम पास क्या था। अब हम लोग देखते कल्चरल एडवांसेस उन लोग ने क्या किया। देखिए, उन लोग का सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था बोर्ड गेम्स और चेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड गेम बोला जाता है कि पर्शियन लोगों ने इसका इन्वेंशन किया, और चेस का भी। लेकिन चेस का इन्वेंशन पर्शियन लोगों ने किया, इसके ऊपर हिस्टोरियन लोग का डिबेट है। कुछ हिस्टोरियन बोलते पर्शियन लोग ने किया, कुछ लोग नहीं मानते। बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को किसने इन्वेंट किया, आपको जाकर पर्शियन लोगों ने इन्वेंट किया, जिसमें से है कटार, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में आप लोग तार जानते ही है, उसको कारतार कहा जाता था। फिर सेस्टार, जो आज का मॉडर्न डे गिटार है, उसका प्रीकर्सर माना जाता है सेस्टार को। और माइम जो होता है, ये आपका जाकर माइम या मीम्स जिसको बोला जाता है, ये स्टोरी टेलिंग होता था और इसमें मिमिक्री भी होता था। ये बिना आवाज का मिमिक्री करना या स्टोरी टेलिंग करना, ये आपका जाकर इसका भी शुरुआत आपका जाकर पर्शियन कल्चर का टाइम में ही हमें देखने को मिलता है। और ये जो पर्शियन माइम था, इसे परफॉर्म आपका जाकर इजिप्ट में भी किया जाता था, तो ये बहुत फेमस हो गया था, लोग चलन हो गया था, लोग इसे बहुत ज्यादा यूज किया करते थे अपना टाइम पास करने के लिए। देखिए, और कुछ इंटरटेनमेंट के लिए इन लोग ने आर्ट ऑफ एनिमेशन का भी, जो एनिमेशन होता है ना, आज का जो हम लोग एनिमेशन देखते हैं, उस दौर में जो इलेक्ट्रॉनिक चीज था नहीं, जो इलेक्ट्रॉनिक एनिमेशन हो, लेकिन कुछ न कुछ हद तक आपका जाकर एनिमेशन का शुरुआत और एनिमेशन का इन्वेंशन आपको पर्शियन लोगों ने किया। देखिए, गोट घास खा रहा है, ट्री से घास खा लिया, ये सब का, तो ये सब चीज का एनिमेशन का। और फिर कप में कुछ रखा हुआ है, कप का साइज बदल गया, कप में कुछ चाय रखा हुआ वो खाली हो गया, ये सब चीज का आपका जाकर एनिमेशन करके उस टाइम दिखाया करते थे। देखिए, पर्शियन कारपेट का इनोवेशन और खाने के बाद डेजर्ट को खाना, ये सब का भी इनोवेशन किसने किया, पर्शियन लोगों ने किया। देखिए, कोई खाना जो ड्रिंक जो वो लोग पानी पीता था या कोई भी ड्रिंक पीता था, उसे ठंडा रहे उसके लिए और खाना ठंडा रहे, आइस का इस्तेमाल करना और खाना का पहला रेफ्रिजरेटर को डेवलप भी आपका जाकर पर्शियन लोगों ने किया था, जिसे नाम था यकचाल। एक बड़ा सा आपका जाकर ये पिक्चर में देख सकते हैं, क्रेमिक डूम स्ट्रक्चर था, जहां पर आपका जाकर एक बड़ा सा खाली जगह था जहां पर बर्फ को रख दिया जाता था, और वो बर्फ क्या करता था, खाना को ठंडा रखता था। इसका भी इनोवेशन किसने किया, उस दौर के हिसाब से रेफ्रिजरेटर किसने इनोवेशन किया, पर्शियन लोगों ने। तो इस टाइप का रेफ्रिजरेटर, आप बोलेंगे ये रेफ्रिजरेटर, ये तो घर लग रहा है, ये कोई स्ट्रक्चर है, नहीं, ये स्ट्रक्चर के अंदर पूरा बर्फ रखा हुआ रहता था और वहां पर सामान रहता था, और वो बर्फ क्या करता था, वो सामान को ठंडा रखता था और वो खराब नहीं होता था वो खाना। देखिए, जैसा एम्पायर बढ़ते चले गए, बहुत सारे शहर बने, बेबीलोन, शूशा, इकबटाना, परसेपोलिस, तो उन लोगों को एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए रोड सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। तो दरायस ने रैपिड कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत पोस्टल सर्विस का इनोवेशन किया, फिर रास्ता को ऐसा बनाया कि ताकि लोगों को कन्वीनियंट हो और किसी को भी तकलीफ परेशानी ना हो ट्रांसपोर्ट करने में। और ये जो पोस्टल सर्विस जो पर्शियन लोगों ने शुरू किया, बाद के लोगों ने इसका कॉपी किया और एक रोल मॉडल रहा, बाकी के लोगों ने इसे फॉलो अप किया।
आप अगर मोटो देखिएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पोस्टल सर्विस का मोटो देखिएगा, वो लोग कहाँ से लिए, हेरोडोटस का डिस्क्रिप्शन से लिए, जो पर्शियन मैसेंजर थे। तो वहां से इन लोग, अगर आप यूनाइटेड स्टेट में पोस्टल सर्विस का, हर स्टेट का, हर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसका अपना एक मोटो होता है। तो हेरोडोटस जो पर्शियन इंपायर में जो हेरोडोटस थे, उन लोग उसका नाम जानते ही, उनका ही इससे आप इंस्पायर होकर वैसे ही पोस्टल सर्विस सिस्टम का मोटो वो लोग लिए। कौन? अमेरिकन पोस्टल सर्विस। देखिए, पर्शियन लोगों ने ही सल्फ्यूरिक एसिड को इनोवेट किया, उन लोग का अपना अल्फाबेट था, उन लोग ने बहुत सारा परफ्यूम का भी इस्तेमाल किया, हॉस्पिटल का कंसेप्ट भी पर्शियन लोगों ने दिया। तो हम लोगों ने बेसिक जान लिया कि क्या स्पोर्ट्स लोग खेलते थे और उन लोग का क्या इनोवेशन रहा। तो और भी फैक्ट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अब मैं नेक्स्ट आप लोग के लिए और भी कोई इंटरेस्टिंग सिविलाइजेशन के बारे में लेके आऊंगा कि आने वाले दौर में इंडस वैली सिविलाइजेशन है, आपको अगर मायन सिविलाइजेशन है, रोमन सिविलाइजेशन है, ये सब ऊपर भी लेकर आऊंगा। फिर आस्ते आस्ते कर मैं आप लोग को पूरा इतिहास बताऊंगा, एंशिएंट मिडिवल वर्ल्ड में क्या चल रहा था। फिर आप लोग को मॉडर्न वर्ल्ड पर लेकर आऊंगा कि मॉडर्न दुनिया में क्या इतिहास रहा है, कैसे करके वर्ल्ड वॉर हुआ है, आज का जियो पॉलिटिक्स को समझाऊंगा। तो अगर आप मेरा सीरीज को सही से फॉलो करिए तो आप लोग को बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा कि इतिहास वर्ल्ड का क्या रहा है और इन द फ्यूचर हम लोग इतिहास से सीख कर अपने भविष्य को कैसे करके बदल सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोग का शुक्रिया और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।